विजय चौक पर दो गाड़ियों की भिड़ंत की जानकारी मिल रही है। टक्कर के बाद एक गाड़ी पलट गई है। एक आर्मी की गाड़ी है जबकि दूसरी इनोवा गाड़ी पर भारत सरकार लिखा है। तो टक्कर के बाद एक कार पलट गई है। ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, ये सड़क दुर्घटना हुई है एक आर्मी की कार और दूसरी इनोवा कार के बीच। तो विजय चौक से ये खबर, और ये देखिए तस्वीर भी आ गई है सामने। क्योंकि विजय चौक संवेदनशील इलाका है, वहां पे आसपास तमाम सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है। और ये देखिए तुरंत ट्रैफिक वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर पहुंच गए। और ये तस्वीर देखिए, दो गाड़ी भीषण टक्कर बताई जा रही है। क्योंकि ये तस्वीरें देखकर लग रही है कि गाड़ी जिस तरह से जिस कंडीशन में नजर आ रही है, टक्कर ठीक ठाक हुई है। क्योंकि एक इनोवा कार है और एक आर्मी की गाड़ी है, और जो इनोवा है उस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। तो विजय चौक पर ये कार एक्सीडेंट हुआ है, दो गाड़ियां आपस में टकराई। टक्कर के बाद आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कैसे ये कार पूरी तरह से पलट गई। इन्होंने देखा ही नहीं, मैं अकेले था। गाड़ी में और नहीं था कोई, अकेले थे। अरे पीछे ले जाओ, उधर साइड में करो। ये ड्राइवर है क्या? ये सामान, हाँ ये ड्राइवर है। कुछ दिनों की खामोशी के बाद पश्चिमी एशिया के समंदर में जंग की आहट फिर तेज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक फैसला लेते हुए ईरान में खलबली मचा डाली। एक और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस्लामी हुकूमत को 1 महीने की डेडलाइन दे दी, और दूसरी ओर पश्चिमी एशिया में लगातार बढ़ता सैन्य जमावड़ा बड़ी कार्रवाई का संकेत दे रहे हैं। ईरान का हौसला तोड़ने के लिए ट्रंप ने चली नई चाल। ट्रंप ने ईरान की ओर भेजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि नीले समंदर की लहरों पर तैरता एक अजेय किला है। इसके नाम से कई देश थर्राते हैं। ट्रंप के आदेश के बाद कैरेबियन सागर से निकलकर अब दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज पश्चिमी एशिया की ओर कूच कर चुका है। मिशन है ईरान को परमाणु समझौते की मेज पर झुकने के लिए तैयार करना, या फिर खामनेई की हुकूमत को नेस्तनाबूद कर देना। वही राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि डील करने के लिए ईरान के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, वरना अंजाम बेहद दर्दनाक होगा। एक ओर ट्रंप की चेतावनी है, दूसरी ओर तेहरान से गूंज रही खामनेई की आवाज। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कहा है कि इस्लामिक क्रांति की सालगिरह पर निकली रैली ने दुश्मनों को दो टूक जवाब दे दिया है। ना तो ईरान झुकेगा और ना ही आत्मसमर्पण करेगा। देखिए, दुनिया के सबसे रहस्यमयी मुल्क से एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया भर के नेताओं, डिफेंस एक्सपर्ट्स और एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 साल की किम जो ए अब महज उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की परछाई नहीं, बल्कि होने वाली सर्वेसर्वा हैं। चाहे परमाणु हथियार हो या एक से एक घातक मिसाइल, उत्तर कोरिया के इन खतरनाक हथियारों के जखीरे का उत्तराधिकार मिलने वाला है किम जोंग ए को। जी हां, किम जो ए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी है और उनकी उम्र अभी मात्र 13 साल है। दक्षिण कोरिया से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी के तौर पर चुन लिया है। अब मात्र औपचारिक ऐलान ही बाकी है। नवंबर 2022 में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के दौरान पहली बार दुनिया के सामने आई ये लड़की अब हर बड़े मौके पर अपने पिता के साथ खड़ी दिखती है। चाहे वो खतरनाक हथियारों का टेस्ट हो, भव्य सैन्य परेड हो या फिर फैक्ट्रियों का उद्घाटन। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी कोरिया में सत्ता की चौथी पीढ़ी का राज तिलक बेहद करीब है। अगर ऐसा हुआ तो 13 साल की ये लड़की दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु जखीरों में से एक की कमान संभालने वाली सबसे कम उम्र की लीडर बन जाएगी। देखिए, खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जेल में हो रहे सलूक से पाकिस्तानी आवाम में आक्रोश है। इमरान खान की एक आंख की रोशनी करीब 85% चली गई है। पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच से ये पता चला। 3 महीने बाद पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई की मांग फिर बुलंद हुई। लाहौर के जीपीओ चौक पर वकील उमड़ पड़े। पूरा इलाका नारेबाजी से गूंज उठा। पेशावर टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन जोश देखने लायक था।
इस्लामाबाद के डी चौक की ओर जाने वाली सड़क पुलिस ने बंद कर दी। पीटीआई नेता इकबाल अफरीदी को रोका गया तो वो भड़क गए। तस्वीरें डेरा इस्माइल खान की हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, सड़क पर जाम लगाया। इमरान खान 9 मई 2023 को गिरफ्तार किए गए थे। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। इस बीच लगातार जेल के अंदर से आने वाली खबरें उनके समर्थकों को बेचैन करती रहीं। कैलिफोर्निया के सांता क्रूज से एक ऐसी बहादुरी भरी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन लहरों से खेलने वाले सर्फर्स ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ खेलों के खिलाड़ी हैं बल्कि जरूरतमंदों के रक्षक भी हैं। देखिए कहानी। समुद्र में उठती ऊंची लहरों के बीच फराटा भरती ये नाव जैसे ही पलटी, वहां मौजूद सर्फर्स नाव सवारों के लिए देवदूत बन गए और लहरों को चीरकर उनकी जिंदगियां बचाते दिखाई दिए। तस्वीरें कैलिफोर्निया के मशहूर स्टीमर लेन पॉइंट की है, जहां समुद्र में ऊंची लहरों के बीच कई सर्फर्स अपनी कला दिखा रहे थे। तभी एक छोटी मोटर बोट तेज रफ्तार से गुजरी और ऊंची लहरों से टकराकर बोट बेकाबू हो गई और पलट गई। सांता क्रूज फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बोट में 2 बड़े और 4 बच्चे सवार थे और इनमें से कई लोगों ने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी थी और यही लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ गई। तेज रफ्तार बोट को देखते ही सर्फर्स को लगा कि अनहोनी होने वाली है। हादसा होते ही लहरों पर सवार सर्फर्स ने अपना काम शुरू कर दिया और पलक झपकते ही यात्रियों की मदद के लिए तैर कर पहुंच गए और अपनी जान खतरे में डालकर इमरजेंसी क्रू के आने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखिए, फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद अब धुरंधर के स्टार रणवीर सिंह को धमकी की बात सामने आई है। वॉइस नोट के जरिए लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है कि लाइन पे आ जाओ, आवाज गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की ही लग रही है। लाइन पे आ जाओ, अगर नहीं आए तो बाद में देखना क्या करते हैं हम लोग। बात से मुकरने की सजा क्या होती है तुझे बताएंगे। बॉलीवुड के धुरंधर को अंडरवर्ल्ड की धमकी। अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी वॉइस नोट के जरिए भेजी गई है। इसमें धमकाने के साथ ही 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। धमकी रणवीर सिंह के मैनेजर को भेजी गई। इसमें जो आवाज है वो लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर की आवाज से मेल खाती है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये वॉइस नोट विदेश में किसी VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये धमकी 1 फरवरी को फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हमले के दौरान दी गई। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में लॉरेंस गैंग के 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब रणवीर सिंह को धमकी का मामला सामने आया है। धमकी देने वालों ने ये भी कहा है कि उनके पास रणवीर सिंह के स्टाफ की भी जानकारी है। पुलिस VPN के जरिए दी गई इस धमकी की जांच के लिए इंटरपोल की भी मदद ले रही है।